प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। आप बाज़ार निकल जाएं, सड़कों पे निकल जाएं, लोगों को मसाइल आपको यही दिखाई देंगे कि ना उनके पास खाने को रोटी है और ना जेब में पैसे हैं कि बच्चों को पढ़ा सकें। वो फिर क्या करें और किसका इंतज़ार करें, यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। बच्चों को स्कूल वगैरह भेज रहे हैं क्या? कोई भी नहीं, स्कूल भी नहीं है, वर्दियाँ जोगे कोई नहीं, किसी काम जोगे कोई नहीं, रोटी नहीं, सुबह उन्हें नाश्ता कितों करना है। बच्चे फिर मेहनत मजदूरी करन जाते चले जाते, कोई मंगण चला गया, कोई किधर चला गया, किसी दी नौकरी, किसी दी कोई काम कर लिया, फिर बच्चे स्कूल जा सकते। जद आ साड़ी नहीं वसैल पूरा होना, हुण सुबह ते आए हैं, कोई भी नहीं खेस विकया है, लोडर का किराया भी नहीं है। इसका किराया नहीं दिया अभी? नहीं दिया। खेस खुद बनाते हैं आप लोग? नहीं, कमीशन तो उठाने। कमीशन से? हाँ। आपने बेचना है तो हाँ। आपको पैसे मिलने हैं, कोई बिका ही नहीं? नहीं, एक भी नहीं? एक भी नहीं। गर्मी इतनी है, कोई घरों में बाहर ही नहीं आ रहे। आज सारा दिन आप इधर धूप में ही बैठे रहे? नहीं, धूप में नहीं, गलियों में फिरते रहे, चक्कर लगाए। फिरते। हाँ, ये मोहल्लों में चक्कर लगाते हैं ना हम, उठा के सारा दिन सिर पे, तो मोहल्लों में चक्कर लगाते। आपका वैसे इलाका कौन सा है, किस इलाके से हैं आप? हम बूरे वाले बिहाड़ी। बुरा वाला? इधर लाहौर कहाँ फिर रहते हैं? और जल्लो पार्क। जल्लो रहते हैं? हाँ जी, तंबू लाए। बाहर झुग्गियों में? हाँ, खाना बदोश? हाँ जी, खाना बदोश। वहाँ तो वैसे ही आपको पता है कि अपना बच्चों के लिए, अब तो आप आदी हैं उस ज़िंदगी के, लेकिन वो कोई ज़िंदगी तो नहीं है। नहीं, आदि नहीं है, साड़ा दिल भी करदा सी पक्खे ते बवीए, साड़ा दिल भी करदा साड़ी दुकान होवे, किस दा दिल करदा भी असी आदि हो जाइए। आजकल केड़ा जमाना है कोई जमाना? हर इंसान का दिल करदा, कोई गरीब है चाहे कोई भी है, हर इंसान का दिल करदा सी अपनी सज्जी रोटी कमाइए, अच्छे तरीके नाल घर होवे, मकान होवे, हर इंसान का दिल करदा। हुण तो रोटी भी नहीं पूरी हो रही। उधर कितनी और बजी झुग्गियाँ हैं आपके इलाके में? उत्थे साड़ी बलादरी दियां वाह 20-25 है। उस तरह तो लोग और भी हैं ਜਿਹੜੇ कचरा वगैरह चुकते हैं, और मंगण वाले है ने, उन्हों दे भी तंबू शंबू होंदे ने। बाकी साडा इधर लहदा असी रहने, असी ये बस खेसां दा ही काम करने। इतनी शदीद गर्मी और वहाँ वो कैसे फिर गुजारा है, क्या करते बस हैं? क्या करें भाई, यही तो मसला है, यही तो मसला। सारे बाहर दी एंट्रियां दे विच लोकी दसदे ने भी इन्ना इन्ना कुछ अच्छा हो रहा है, इत्थे अपने पाकिस्तान विच कुछ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। आपकी झुग्गियों में कभी को बड़ा बंदा नहीं आया आपको पूछने बताने? नहीं, ये पहली दफा तू आया है, कोई भी नहीं आया। अच्छा, ये तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, हाँ, टफ। बेटा, बहुत मुश्किल ज़िंदगी, बहुत मुश्किल, किस तरह बताएं हम, बहुत मुश्किल है। शाम को गर्मी में जाएंगे ना, शाम को घर पानी नहीं अच्छा जो नहा के बैठ जाएं, अच्छा कूलर पक्का होवे, अच्छा पानी होवे, चल इंसान कोई भी कारोबार करके जावे, सुकून की जिंदगी। बाजी नाश्ते में क्या उधर खाते हैं, खुद बनाते हैं, क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। क्या होता है नाश्ते में? कुछ भी नहीं, मरच बना लिए, चट्टू वगैरह च बना के दही नाल खा लिए, बस यही। कभी 150 दी दही लैके तो रोटी खा ली थी, बस रोटी घर ही बनाई थी। और रात में अभी क्या खाएंगे जाके? अब हम मल्ले में जाएंगे, मांगेंगे, उधर से रोटियां इकट्ठियां करके घर ले जाएंगे। ये भी अभी आपका खाना भी पहले आपने मांगना है फिर जाके? बच्चों ਨੂੰ मजबूरी नाल बेटा, उन्हें रोज कितों देइए, सेठां ਨੂੰ कितों इतने खर्चे करिए। सेठ लोग जेड़े अगे नो नहीं जानते, सेठ तो आखते ने सानू लियाओ तो कम दिओ तो इस तरह करो, साडा तो अगे कमीशन का माल है। अगे हुण एक गल है भी 2500 का सैट है, अगे 2600 का 2700 का चलेगा तो फिर ही असीं बेचांगे ना। तो जो हुण 2500 के भी 2000 किसी ने लगाना तो किस तरह देवांगे, सेठां नूं की जाके देवांगे। अगर 2500 का ही बेच के तो घर रख के खर्चा कर लीजिए तो फिर उन्होंने कितों देइए। बाजी ये नहीं कभी हुआ कि आपका दिल चाहा हो कि बड़े से घर में रह रहे हो, एसी उसी लगा हो, टीवी टूवी लगा हो उसमें? ऐसी नाम ही होवे, खाली कूलर पक्का ही होवे, सादा पक्का ही होवे, अच्छा मकान ही इस तरह का होवे, एडी महल माड़ी ना होवे, कोई छोटा मोटा घर होना चाहिए, कोई छोटा मोटा बेटा घर होना चाहिए। ऐना नहीं भी अल्लाह ना करे, जो लिखे नसीबों का मिलता तो हो ही है, बाकी एडा वड्डा ना होवे भी, छोटा मोटा घर तो होना चाहिए ना। इतनी शदीद गर्मी में बहुत शदीद बारिशें फिर हो जाती हैं,
तब फिर क्या करते हैं, किधर जाते हैं? इतना पानी होंदा सारा कुछ उस तरह चार पाई दे उत्ते चूल्हा रखते, चूल्हा रख के तो फिर बचाईदा। चूल्हा चार पाई दे उत्ते रख के ना गैस वगैरह कोई भी चीज़ है उत्ते तो उत्ते ही पकाईदा। पानी किसी पास इट्टा चुक के रास्ता बना लिया पानी के विचों लंघना। आपने कभी मीडिया पे अपनी कोई बात नहीं, पहली दफ़ा बता रहे हैं? पहली दफ़ा बता रहे हैं, पहली दफ़ा ही बता रहे। तुम ही आए हो तो तुम्हें बता रहे हैं। हमारे पास गरीबों के पास कौन आता है? कोई आया ही नहीं अब तक? अब तक आया ही नहीं कोई। तो आप बच्चे कितने अब आपके? मेरे 3 बेटियां 1 बेटा है। वो तो स्कूल नहीं गए होंगे कोई भी? नहीं, एक ही बेटा 9 साल का हो गया है। गया ही नहीं स्कूल, भेजा ही किया नहीं? ही नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह जब कुछ है ही नहीं तो स्कूल भेजने के लिए भी कुछ होने चाहिए ना। बच्चों की अगे ख्वाहिशां होंदियां भी 10-5 साढ़े कोल होण, 150 साढ़े कोल होवे, अगे बच्चे ने यार दोस्त ने, इस तरह के 100 वसैल होंदे ने। बच्चों की ख्वाहिशां का तो पता ही ना। भाजी अभी कितने केस आपके पास पड़े हैं? हैं कितने केस लाए थे? यही जो लाए थे, ये इतनी गट्ठे थी जो उठाई हुई है, वही पड़े? हाँ वही पड़े। और रिक्शे का किराया कितना हो गया? रिक्शे का किराया 1200 रुपया हर दिन हाँ। है ना? भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह आप ठीक हैं? सेहत कैसी? बिल्कुल ठीक। तो क्या गुजारा इसी तरह ही फिर? ऐसे तरह ही, हैं? ऐसे तरह ही, तो आज सारा दिन फिर को केस नहीं बिका आपका? है एक भी नहीं बिका। मजीद हालात भी दिखाने लगेंगे आपको, हमारे साथ रही। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ इनका जी, चालान किया जी, 92 भाई साहब आए हैं जी, कोई गाली नहीं दी। ये भाई से पूछें, भाई बताएं। कोई गाली नहीं दी, सब सफेद झूठ है जी। ये इधर देखिए। अच्छा एक मिनट, मैं आपको इसकी डिटेल मैं बता देता हूँ। ये सॉरी, भाई साहब सुनिए। एक्सक्यूज मी अस्सलाम वालेकुम। पहले बात किसने करनी है? ये कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बात यहाँ पे ना, यहाँ थोड़ा सा मसला बना हुआ था। ये दोनों भाई और ये भाई, इन्होंने चालान किया है। वो लड़का इसको ना हाथ वर्दी पे मार रहा था, धक्के दे रहा था। मुझे नहीं पता वो इस ये का। एक मिनट बात मुझे पूरी करनी, मैं बात आपकी बारी आएगी, बारी बात करूंगा। सच्ची बात करेंगे, झूठ बोलने की ना तो आप मेरे भाई हो ना मैं वो। ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, थोड़ा सा साइड पे आ जाए सर। पीछे पत्थर है, ध्यान से। बस ठीक है, ठीक। ओ भाई गाल कट मेरे पास इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। ये मैं ना इधर से रिक्शे से उतरा हूँ, वो इसको धक्के दे रहे थे, मैं रुक गया हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं भी रिलेटेड हूँ इन चीज़ से। मैंने रुका हूँ ना, मैंने कहा यार इसको ना गलत वर्दी में धक्के दे रहा है उसको, मैं इसको वर्दी में धक्के नहीं देना चाहिए सिविल वाला। जब मैं इधर आया हूँ ना, तो ये भाई गुस्से में आ गए। जब ये वर्दी पे हाथ डाल रहा था, वो गुस्से में आके उसने कहा तुम्हारा, ये बात उन्होंने भी की है, ये बात नहीं कि उन्होंने नहीं की। उन्होंने इनसे उससे पहले इस बंदे ने उसको वर्दी से धक्के दे रहा, वर्दी पे हाथ डाल रहा था उसके। देरी बात है वो यूनिफॉर्म में है, तो हमारा राइट नहीं बनता सिविल का कि हम उसकी वर्दी पे हाथ डालें। ये भी हमारा भी राइट नहीं बनता। उसकी भी गलती है कि उसने ये बात कर दी गुस्से में आकर। उसने भी कह दिया कि यार, जब मैंने पूछा ना यार ये क्यों इस तरह कर रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। मैंने कहा अगर चालान कर दिया तो आप इसको छोड़ दें यार, दफ़ा करें। अब इन्होंने कहा कि यार ये एक्सक्यूज़ कर दे मेरे साथ, तो मैं इनको जाने देता हूँ। नहीं तो ये है कि ये भी आवाम की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि ज़्यादती करते हैं वर्दी वाले, तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। इसको हमने मनाया, सब बंदों ने इसको कहा कि भाई तो सॉरी कर ले। अब ये भाई चले गए, हम पता नहीं किसको फ़ोन कर रहे थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने कॉल कर दी है, उन्होंने कहा कि गाड़ी अब बंद करेंगे। ज़ाहिर बात उसका राइट भी बनता है, इन्होंने धक्के दिए। मैं समझ गया। हाँ, क्या हुआ? सर मेरी बात सुनिए सर, गौर से सुनो। साइड पे होइएगा, साइड पे होइएगा। कैमरे में दिखाएं, वो सर्विस रोड है, वहाँ से हम आए, इधर से आए हैं, यहाँ तक आए हैं। ठीक है, सर्विस रोड से इधर से आए हैं, हम गुजरने लगे। अब सर देखें, सर मेरी सुन रहे हैं, बाइक के लिए सुन रहे हैं, बाइक के लिए वो रास्ता इन्होंने खोला हुआ है। वहाँ से बाइक्स कोई हज़ारों, अभी भी आपके सामने कोई ना कोई गुजरेगी, अभी भी कोई बाइक गुजरेगी, अभी भी कोई बाइक गुजरेगी। ठीक है, वहाँ से बाइक्स, मैंने कहा हमारा चलान कर रहे हो ना, और भी बंदों का चलान करो। इसने कहा मैं उनको पकड़ूं तो ये ट्रैफिक कौन चलाए, वो भाई खड़े, वो भी इधर आए, ट्रैफिक चल रही है, वो भी भाई चल रहे हैं। ट्रैफिक के साथ हैं, आपके साथ हैं? ये मेरे भाई मेरे साथ हैं। अब इन्होंने यहाँ पे हम आए, हमारी चाबी उतारी है। अगर कोई बाहर पीछे से गाड़ी आ रही हो, हमें ठोक दे पीछे से, हमारा नुकसान हो, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, फिर हम आगे आ रहे हैं, हमने कहा चाबी लगाओ, हम आगे आते हमारी गाड़ी फिर हैंडल पकड़ी जा रहा है। अगर हम गिर जाएं, कौन जिम्मेदार है? अब उन्होंने हैंडल पकड़ा है, चाबी उतारी है, चलान करने लगे डायरेक्ट। मैंने कहा भाई, मैंने हाथ पकड़ा है ऐसे, भाई चलान क्यों कर रहे हो?
मैंने इतना हाथ पकड़ा भाई ने, इसने अपने वो ज़मीर पे बात ले गया, मैंने चलान करना, तूने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद इन्होंने मुझे गाली दी। ये मैं बता रहा हूँ गाली, ये भाई इधर हैं। अच्छा जी भाई आप सारी, ये भाई आए भी लेट हैं, तब आए जब उसने गाली दे दी। आप वकार भाई को सुन लें। अब मेरा मौक़िफ़ सुन लीजिएगा, ये भाई साहब उधर से आए हैं, मेरी बात। बाद में इन्होंने ये भी बोला कि आप पकड़ लिया है, दूसरे पकड़ लूंगा। ओके। इन्होंने मुझे बोला सर, ओके दोनों को बोला सर, ये इनका हक नहीं बनता, गाली निकालना इनका हक नहीं बनता। ओके बोला हमें। ओके अच्छा जी, पॉइंट ऑफ व्यू सर। अच्छा मेरी सुन लीजिए, ये भाई साहब उधर से आए हैं। हाँ, ये भाई साहब उधर से आए हैं जी, ठीक हो गया, गलत वे आए हैं, ठीक हो गया, ये आप रास्ता चेक कर ले, इधर आके खड़े हुए हैं। पहले मेरी बात हो ना, जो आप तरीक़ेकार है ना, तो करने दें यार। है ना, आपने बोला मैं, भाई साहब इधर आए हैं, ये भाई साहब इधर आके खड़े हो गए, मैंने इनको जाके ना चाबी, मैंने बंद की चाबी, कहना यार चाबी लगाओ, बड़े हार्श रवैये से बोला, मैंने चाबी लगा दी, मैंने कोई बात नहीं की। जिस तरह हमारा आजकल की रूटीन चल रही है ना, जो रूटीन चल रही है भी बाइक दौड़ा के ले जानी, मैंने कहा भी यार साइड पे आ जाओ, मैंने कहा भी साइड पे लेके आ जाओ, साइड पे लेके आ जाओ, बाइक साइड पे लेके आ जाओ। बड़ी मुश्किल से इनको ना मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ के, क्योंकि आपको पता भी बीइंग हमारी नेचर ही इस तरह है भी अगर मौका मिले पुलिस वाले से जैसे भी अगर वायलेशन, हमने निकलने की कोशिश। सर इधर मैंने इनको साइड पे लेके आया, आप तो थे ही नहीं भाई, ओ भाई आप तो थे ही नहीं यार, ठीक हो गया, मैं साथ है इनके, साइड पे लेके आया हूँ, इनको साइड पे लेके आया हूँ। मैंने कहा जनाबे वाला अपना लाइसेंस दीजिए, इन्होंने कहा जी लाइसेंस मेरा रिन्यूअल के लिए है, ठीक हो गया। उसके बाद ये बंदा, वो दूसरा बंदा जो ना सईद, उसने मेरे साथ पहले कोई, ये बंदा इंतहाई बदतमीज, मुझे धक्के मेरी यूनिफॉर्म तक पकड़ा। मैंने कहा यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, अगर खुदा ना खासा जाहिर बात टेम्परेचर है, मैं गुस्सा कर गया ना तो ये मेरे लिए गलत होगा। अभी यूनिफॉर्म में मैंने हाथ उठाया, मैंने खामोशी से, फिर इसने बोला, फिर ये इस बंदे ने मुझे धक्के दिए, इस बंदे ने, नहीं सर, ना जो बंदा, एक बंदा अगर सारे मजमे में जो बंदा मौके पे खड़ा था वो लेट आ गया जी, हैं वो लेट आ गया जी, ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद जनाबे वाला मैंने इसका चालान कर दिया, अपना मोहतरम, मैंने इनका चालान कर दिया, और ये भाई साहब और गुस्से में आ गया। मुझे मैंने इस भाई को बोला यार मेरे से अपना बदतमीजी बड़ी होंदी साडियां रेहड़ियां नूं चला दिंदे ने। 5 दिन हो गए वेले फिर रहे हैं, रेहड़ी साडी डब्बे चुक के ले गए, की करिए सी दस, कित्थों कमाइए लेके गया मेरा भाई, नहीं तू कल्ला नहीं गा, सारे ही इन्हां दे उत्ते साडी रेहड़ी नहीं लगन देनी। ते देखी रा जो साडी रेहड़ी चलाती है, डब्बे ले गए, दूजे ला रहे ने रेहड़ी, शामां नूं जा रहे ने, पता नहीं जाओ पैसे दे रहे ने, की कर रहे ने। एक आंदा कोई गाली इधर, एक आंदा क्लीन शेप, कोई गाली नहीं दी, क्लीन शेप आंदा एक होंडे ते, कसम खा के बोल दो, कुरान की कसम खाओ। अब तो आपने आराम से बात करें, सर इन्होंने बोला, आराम से बात करें, सर इन्होंने गाल दी, आराम से बात करें, गाली दी है, मैंने नहीं कहा कि गाली, मैंने बताया ना गाली दी है। उसने किस एंगल से दी है, जब उसको वो धक्के दे, वर्दी को पकड़ा, जारी बात है, धक्का दे रहे। एक मिनट, वर्दी को पकड़ा यार ऐसे भाई गुस्से में आकर ना इसको धक्के दे रहा था, मैं इसको धक्के देते हुए देख के आया हूँ, मैंने कभी लड़ रहे हैं ना, मैं इनको छुड़ाता हूँ। ये है कि गालियाँ उसने दी हैं, ये मैंने, आपने वर्दी पकड़ी? नहीं सर, आप कैमरे में आप भी बता दो ना कि यार मैंने दिया धक्का यार। सर इन्होंने ऐसे हाथ लगाया, इन्होंने जब, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप अगर मुकर जाओ, मैं उस बड़ी गलत ज़बान थी, बहुत गलत तरीके से, बड़ा हाइपर हो गए। पूरी कोशिश की है इस बंदे ने कि मेरे साथ किसी तरह का ये बंदा गुस्सा करे, मुझे किसी तरह हाइपर करे और मैं इसके साथ दस्तों गिरे, लेकिन मैंने वो नहीं किया। पूरी कोशिश इन्होंने हम दोनों को बोला, इन्होंने वर्दी को हाथ लगाया, सर इन्होंने इनको ऐसे, इन्होंने इसको धक्का दिया, इसने हाथ पीछे, बाजू पकड़ा, बाजू इसलिए पकड़ा, इनको ने हमारी वो सारा तो उन्होंने सारी यार है देखो यार कोई लैंग्वेज नोटिस करें लैंग्वेज उस बंदे की। सर झूठ बोली जा रहा है, बाद में आया। मैंने झूठ बोला है, मैंने कहा कि इसने गाली दी है, इसने धक्के दिए हैं, इसने गाली दी है। मैंने आपको ये बताया ना कि उस भाई को इन्होंने ट्रैफिक रवा करने जा रहा, उसने कहीं नहीं जा रहा, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है इधर, वो इधर ही है, खड़ा है उनका, वो इधर ही है। बात क्या है, इन्होंने धक्के दिए हैं ना, उसने इसको कहा
उसने भी कहा है, इसने बाद तब में तक ये हाथ लगा चुका था। हाँ, हाथ पहले इसने हाथ लगाया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि उससे पहले क्या हुआ वो खुद बताओ, मुझे नहीं पता उसका। बोला कि आप क्यों चलान कर रहे हैं? एक मिनट आप से क्यों चलान कर रहे हैं? चुप हो सारे। चलान आप कर दिया बताओ इन्होंने सर, एक 2 मिनट लाख एक का मिनट। चलान हो गया हमारा, चलान भी हो गया तो है। मैं बता रहा हूँ, आप खुश हो रहे हो, अगर उसको आपने हाथ लगाया तो वो मैं कह रहा हूँ तो वो मेरी गलत है बात। बात सुनो, आप पूरी बात नहीं बता रहे। शुरू से यहाँ कौन यार, आप जो उसने देखा वो बता रहा है। आपने आपने क्या हाथ देखा? लगाया उसको कि नहीं लगाया? कहाँ लगाया मैंने? यहाँ गिरेबान पे आपने उसको हाथ लगाया, उस तुमने धक्के दिए, ये बंदा भी था, 2-4 बंदे और थे, मैं ले आऊँ सबूत? ले आओ। यार सबूत बंदों का क्या लेना? कैमरे लगे, कैमरे में देख लो, कैमरे में देख ले, कैमरे में देख ले। धक्के दे रहे हो तो फिर देखें आपका भाई अभी भी उसके पीछे पीछे, वो देखें जरा, तो उससे कह रहे इधर आओ, उसे कह रहे इधर आओ सर। वो इधर ही है, उसने कहाँ जाना है? उसने 2000 का चलान किया, उसके ऊपर बदतमीजी कर रहा है। जो सच है वो सच है, बिल्कुल सही है, मैं इसका भी साथ दे रहा हूँ, उसका भी मेरा हक है, वो भी मेरे मुल्क का बंदा है, ठीक है। वो भी सारा दिन धूप में खड़ा होता है यार, वो भी तो इंसान है ना। वो कल्ला नहीं, अगर उसको को पकड़े सर, रास्ता उन्होंने खोला हुआ है 1 वे का, एक वो सारे यार आपने तो अपना जवाब देना है। जी सर्विस रोड से रास्ता खुला है, वहाँ से हम आए हैं। आपका नाम क्या है? फिलहाल बिलाल, आपने तो अपना जवाब देना है, सारों का तो नहीं देना। मैं वही बता रहा हूँ, हम उस सर्विस रोड से सर, कोई गलत नहीं आए, सर्विस रोड से आए। इधर बाइकों के लिए खुला हुआ है वो रोड। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे उन्होंने बैरियर साइड पे किया हुआ है थोड़ा सा बाइक के रास्ते के लिए, और हम आए भी सर्विस से, गिर जाएगा भाई। आए भी हम सर्विस रोड से, हम आए भी सर्विस रोड से। अगर आप देखना है तो वो देख भी लें, 1 वे सर्विस रोड है बाइक्स के लिए, वहाँ से हम आए, फजूल में हमारा चलान किया, हमारे पास लाइसेंस है। आपका राइट नहीं है वर्दी को हाथ लगाना। नहीं लगाया सर, मैंने बस उसका, जब उसने हमारी बाइक का हैंडल ऐसे पकड़ा है, मैंने कहा गिरना चाहिए, तब मैंने आप भागने लगे होंगे? हाँ? आप भागने लगे होंगे? नहीं सर, हमने क्यों नहीं भागने लगे। इन्होंने गाड़ी आगे की है, हम सामने, वो सामने रिक्शे पे बैठे हम देख रहे हैं। इन्होंने गाड़ी आगे की है, इनको भाई का लहजा, ये भागने लगे थे? ये भागने लगे थे, इनका लहजा यार एक लगे मिनट थे। यार। भाई ये बात सुन लो। शर्म करो, जान हो रही है। ये दूसरा भाई इनके साथ है ना, उसकी लैंग्वेज ठीक है, उसने अदब से वो भाई अब ने ये बताएं, ये कोई वार्डन के साथ तो नहीं है ना यार? जान हो रही है भाई, या उसका पेटी भाई है यार? भाई देख लें कैमरे में, वाल्टन वाले ने ये कहा कैमरे में क्या देखेंगे? कैमरे में देखें किसने बदतमीजी की आई है। विटनेस बता रहा है आपको, सुन तो लें, सुन लें, वाल्टन वाले ने ये इस बात तो सुन लें पूरी, ये जो भाई क्या है ना, पूरा वाक्य बताएं क्या है। आप सुने, जहाँ जहाँ गलत हुआ बताइएगा। यहाँ पे इन्होंने रोका है, ये जो लोग है ना, ये भाई की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है? बताएं 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 बताएं। जानते नहीं हो क्या हम, दफा करें, दफा करें। धमकी लगाओ, क्या करोगे? आप इधर ही थे? हाँ मैं इधर था, आप पास आ जाए। में आ रहा है, बाद में कहाँ आ रहा, तेरी एक्टिंग नहीं खत्म हो रही, वो बंद कर एक्टिंग अच्छा खत्म। बताएं 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 क्या है? ए भाई ਨੂੰ ਬਾਲਟਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ऐसा तो भजन लगे हुए, खुदा दा खोका, मगरब दा टाइम है, मगरब दा भाई। आपका नाम क्या है यार? मोहम्मद सईद। ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ एक मिनट यार, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ एक मिनट यार। सर मगरब दा टाइम है, मगरब दा टाइम। सईद भाई, बाइक नहीं बजाई। सईद भाई, सईद भाई मेरी बात सुने। एक तो ये स्टाइल नहीं है बात करने का, वो यही बात कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने ये बोला। का। सुने जरा। हाँ जी बताएं। सईद भाई वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। सर ये तो है ही नहीं थे इधर, मैं इसीलिए उनको कह रहा हूँ। उनको सुन लें आप, सुन लें जरा उनको। कितने करे थे तुझे? हाँ भाई क्या बात, पूरी बात सामने रिक्शे सामने इधर खड़े हैं सब बताएं, लोग। पूरी बात बताएं। बताएं क्या हुआ, क्या शुरू तो हुआ क्या? यार इस तरह नहीं बोलते भाई। मैं सर उनको किस तरह बोल रहे हैं आप? शुरू से हुआ क्या, आए ना बताएं अब। किस तरह खींच रहे हो उसे? ये पकड़ के इधर लाया हूँ, अब बताएं ना। आपका राइट है किसी को हाथ लगाना इस तरह? सर मैं वही कह रहा हूँ, बताएं ना क्या हुआ। आप किसी को ये खींच जाने सकते हैं इस तरह पकड़ के? खींच के नहीं, मैंने उनको बोला अब बताएं क्या हुआ। आप खींच सकते हैं किसी को, अजनबी को इस तरह? ये अब जाना जा चाह रहे रहा हैं है आप, ना। लेट हिम गो, चले जाए। सर अब बताएं ना, जो सच है उसको पूरी बात का पता है। आप उसे- आपको पूरी बात, आपको पूरी बात, ये देखिए मुझे क्यों पकड़ रहा है यार? आपको पूरी बात का पता है, मुझे बस ये बताओ, आपको पूरी बात का पता है? बताओ। पहले बात ईमान से ये बोलो कि इसकी वजह से तेरा चलान नहीं हुआ। किसकी वजह से? इसकी वजह से। कौन? इसने तेरी बदतमीजी नहीं की तेरे उससे, उसके साथ। ये जो भाई आपके साथ है, उसने बदतमीजी नहीं की, उसे बात करने ईमान दो। से बोलो। आप पूरी बात करो यार, पूरी बात, पूरी बात बताओ। बोलने किया है। किसी को बताएं, किसी को बताएं। अच्छा बात पूरी सुनाया। नहीं सर, हमें पता ही नहीं क्या हुआ है इधर। अच्छा ना, बात पूरी सुनाए। सर नहीं, ये गलत बात हाँ, है। बात अपने तो बंदे को सुना। ईमान की बात है, कुरान की बात है। आप पूरी बात करें, आप छोड़ें। नहीं, आप हमें बात पता ही बताएं। नहीं, कुछ नहीं हुआ आपने सर। जो देखा सिर्फ वो बताएं। हम बाद में क्यों हमारा झगड़ा उनसे हो जाइए? किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, आप हो बात जाता बताएं। है ना, ये पाकिस्तान है। नहीं होगा, आप सर, बताइए। हो जाता है। बात बताइए ना, क्या बात? ये देखे ना, इसके बड़े भाग रहे हैं लड़के, आगे पीछे मीटिंगें बना रहे हैं। हम अच्छा, झगड़ा फिर? करेंगे हमारे साथ, बुरी बात है। वो देख
ये इनके साथ है लड़के सारे। हमारा बाद में झगड़ा होगा, ये बुरी बात है, हम बात नहीं करते। अच्छा आप बताएं उनसे बताएं पूछ इजी लें। होके बताएं। हम इतना बताएंगे कि इसकी गलती थी, इनके बंदे की गलती थी, उनकी वजह से चलान हुआ। उसने बदतमीजी भी की है वाल्टर वाले के साथ, धक्का दिया है, वर्दी को हाथ डाला है, ये है बस। उसने भी क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं आप इनकी बात सुने मेरे। सुन ली बात। मुझे आप एक बात बताएं, आप उस वक्त थे जिस टाइम ये हुआ है? भैया मेरे सामने खड़े पीछे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप किधर थे अब्दुल्ला? मैं इधर ही था। आप इनकी जो बात जगह खड़े थे आप? इधर ही खड़ा था मैं पीछे। हम दोनों की बता रहे हैं, एक की नहीं बता रहे, दोनों की बता रहे आप हैं। जो बात बता रहे हैं ना कि इधर से आए हैं, उन्होंने रोका है। आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ आप उस टाइम थे? नहीं कह रहे कि वो इधर से, मैं इधर से। आप अपनी बात बताएं ना यार, थे क्या कर रहे अपना हैं? बताएं। अपनी बात बताएं आप। मेरी बात आपने क्या देखा? आपने जो देखा वो बताएं। यार आप फिर गलत आप अपनी बात करो यार। गलत बात कर रहे हैं। ये देखें, आप सही बता दो यार, क्या मसला है? वार्डन वाला इधर खड़ा है, अब बताओ। उसने रोका है, ठीक है। उसके बाद उसने कोई पंजाबी में मजाक करके गाया, गाली दे गया। उसने कहा ये बात मजाक है, ठीक है। वार्डन ने कहा है? उसने मान लिया बात, लड़का चला गया। उसने किसी को फ़ोन किया या जिसको फ़ोन करने लगा, ठीक है। हम दोनों आए हैं ना, आगे पूछा। उसने कहा यार इन्होंने ऐसे नहीं माना, इनको थाने लेके चलते हैं। वार्डन ने कहा? वार्डन ने फ़ोन किया बाकायदा, खड़े हो गए सिविल वाले बंदे से पूछ के कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। आप इधर खड़े क्या कर रहे थे? मैं गाड़ी लेके आया हूँ उधर से, मेरी तो जॉब का ऑफ हुआ है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। आपकी गाड़ी अब किधर है? इधर साइड पे खड़ी है। कहाँ है गाड़ी? इधर ही लगाई साइड पे, ट्रैफिक तो ब्लॉक नहीं हो रहा। नहीं कोई बात। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो जो भाई ने फ़ोन किया है उनको, वार्डन वाले ने, ठीक है, पुलिस वालों को, उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी लेके आए। उसके बाद वो बंदा आया है, अल्लाह जानता है वो चोरी करने आया कि किस इरादे से आया। उसने आगे बात किया, उसने कहा कि आप चलान कर रहे थे 200 रुपये का। आपने देखा है कि बात इसने मेरे पे कर दी, आपने चलान कर दिया 2000 का। उसने कहा अभी इतनी दफ़ा पड़ी मैंने जो तुम पे लगाई नहीं, तुम्हारा लाइसेंस नहीं, तुम्हारा ID कार्ड नहीं है। मैं अगर तुम मेरे से पर्सनल होते हो, मैं कितनी दफ़ा लगा सकता हूँ। देखिए बात गलत है, ठीक है। अगर सर मेरा बात पूरी कर ले। मेरा एक मौका है। हाँ प्लीज़। वो ना वार्डन वाले ने सिर्फ इतनी बात की, कह रहा कि ये माजरत कर ले, मैं जाने दूंगा। वो बंदा कह रहा है मैंने माजरत नहीं करनी, बस इतनी मैंने देखा है, मैंने और कुछ नहीं देखा। आपने कुछ? आप क्या कह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये इश्यूज़ रहेंगे, वार्डन्स बदतमीज़ी करते हैं, कुछ हमारा रिस्पांस भी बुरा होता है। अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं हम देते नहीं हैं, लेकिन इशू यही रहेगा कि अगर थोड़ा सा उनका बिहेवियर हमारी वजह से चेंज होता है ना, हमारी वजह से, तो वो राइट भी होते हैं। लेकिन किसी की बाइक रोक के चाबी निकाल लेना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनकी बात ना सुनना, ये वार्डन्स के अंदर बिहेवियर में शामिल है। और ये हमारी वजह से भी है, लेकिन उनको ऐसे, हाँ यही तो बात है। गाड़ी रोकने बड़ी की गाड़ी बात जो नहीं है। कार वगैरह होती है उनको बात नहीं ये है आते कि थे। वार्डन- जो बाइक है उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ उनको नहीं रोकते। वो कोई अफसर, सरकारी अफसर हैं वो, इसलिए वो ये इशू है और कोई मसला नहीं। गरीब बंदे का यहाँ पे कोई नहीं है, वो जो आप समझते हैं बात को। जो बड़ी गाड़ी वाले वो देख रहे हैं, गाड़ी देख के अंदाज़ा लगा रहे थे ये बंदा सरकारी है या जो है, ये साफ करते हैं। बात ये है कि ये इनके अंदर ये बहुत बुरी हरकत है, ये वार्डन होते हैं। मेरा एक बार नहर पे इन्होंने बाइक मेरी खड़ी की है, तो सबसे पहला काम ये क्या करते हैं कि चाबी निकालते हैं बाइक की। इनका हक क्या है कि किसी की बाइक की चाबी गाड़ी छोड़ रहे हैं उसकी, सेटलमेंट हो गई? आपस में क्या सेटलमेंट हुई? और सुलह करा दी है इनके, वो चलान भर रहे हैं, तो आपस में इनकी सुलह करा दी है। सुलह हो गई? सुलह हो गई सर? सुलह हो गई? आप कुछ कंपनसेट करवा सकते हैं? एक मिनट सर, मेरी लास्ट बात सुलह हो गई? सुलह नहीं, अभी बात सुने। लास्ट बात सुन लीजिएगा। लास्ट बात, इस भाई के सामने ही इसका भाई आया, उसने मुझसे आके मारे कि मैं कहा यार मामलात आपके इस भाई ने, मैंने इनको भी बोला यार, मैं कहा यार आपकी वजह से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। मैंने इनको बोला यार मादत कर ले, मेरी कुछ ज़ाती रंजिश नहीं है। इसने कहा जी नहीं ऐसे ही है जी, मैं बाखुदा हल्फन कहने को तैयार हूँ। मैं कहा मेरी इनसे कुछ ज़ाती रंजिश, इसने मुझे मतलब जो भी है। एक सेकंड, आपको जज बना दिया जाए, आप खुद ही जज बन जाएं, तो इसका आपके भाई नज़दीक कह कहाँ रहा है, गलती इसका है? भाई एक अभी मिनट, कह के आया है। एक मिनट, आप जज हैं खुद ही, और ये माइक भी आपके अपने हाथ में है। आपके नज़दीक में क्या गलती है? आपकी क्या गलती है? मैं सर, मेरी गलती क्या है? मैं इनकी भी गलती। सर आप ना पीछे हो जाए जरा, थोड़ा सा वो उधर कैमरा मारेंगे, वो सामने उस बिल्कुल। पॉइंट को छोड़ें, उसको छोड़ दें। उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। वो तो पॉइंट अगर वार्डन कह रहा है कि रेड लाइन है, अगर वो समझ रहा है तो वो तो रेड लाइन है ना, उसको तो छोड़ दें। वो तो रेड लाइन है, चलें। उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है। क्या किस उसकी हमने कितनी मेहनतें की हैं उस बंदे की, क्योंकि थोड़ा सा आपका भी गलत है, उसका भी थोड़ा गलत है। अब इसको क्या हाफिज़ कुरान हो ना, तो क्या अल्लाह पाक क्या कहता है? तो जाओ जाके सुलह करो।
खत्म करो। वो कह रहा है मुझसे माफी मांगे। यार अभी वो नहीं कह रहा तुम्हें आपका इखलाकी रवैया थोड़ा सख्त नहीं हो गया था? सर सख्त इसलिए हुआ है सर, उसने हमारा बाइक का हैंडल पकड़ा, अगर हम गिर जाते। चाबी तो निकालेगा, ज़ाहिर बात है। चाबी निकाले तोड़ने की कोशिश। एक बंदे ने बताया हम नहीं भाग आपके रहे। सामने, आप साहब एक बंदे ने बताया कि वो आप भागने लगे थे। सर भागने नहीं मुझे लगे इसमें थे। कितनी हकीकत सर, है? अब इंटेंशन का किसी का आप नहीं जज कर सकते कि आपकी इंटेंशन क्या चले, है। आप मेरी आपकी इंटेंशन intention अल्लाह पाक जानता ठीक है, है। अल्लाह पाक जानता है। वो भाई ने पकड़ा है, हम चुप सुलह करके। में सबसे बेहतर क्योंकि देखें, अब देखें कितना आपका टाइम ज़ाया हुआ, कितनी एनर्जी आपकी ज़ाया हुई। हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास गाड़ी की कॉपी, हमारे पास नहीं, हेलमेट। मैं ये कह रहा हूँ आप साहब, इस तमाशे से बचा जा सकता था, बचा जा सकता था। मेरा बड़ापन है, इसने मेरा मतलब वर्दी को पकड़ा धक्के दी। मैंने फिर भी इनको बोला यार मुझसे माजरत कर ले, मेरी कुछ आती नहीं, मेरा बड़ापन चेक कर ले मेरी। हालांकि मैंने 15 पे कॉल भी की थी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने 15 पे कॉल भी की थी। इनके यार भाई उनको रोक दे, बाखुदा मैंने उनको रोक दिया था, मैंने इनको माफ कर दिया था। आप दोनों एक दूसरे को मेरी तो पहले भी गले लगा ले, नॉर्मल करें। मेरी तो इनसे पहले भी कोई रंजिश नहीं थी। मैंने इन भाई को बोला था, दो भाई और खड़े थे, मैं कहा यार मादत कर ले मेरी, यार मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। छोटा भाई समझते हुए ओके हो गया जी, ओके मैंने माफ कर दिया जी। मैं जी सबसे ऐसा। अगर मैंने कुछ बोला है, अगर मेरी तरफ से पहल मेरी तरफ से नहीं हुई, अगर मैंने कुछ अगर मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, अगर चाहते ना चाहते हुए भी अगर मैंने अगर का लफ्ज, अगर मेरी तरफ से कोई गलत अल्फाज अगर निकले हैं, फिर भी मैं माजरत चाहता हूं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, अपना ख्याल रखें। हो गया, उसने भी सॉरी बोला यार, उसने भी सॉरी बोला, उसने भी सॉरी। चलान हो गया और ऐसा की लेना है, 2000 का चलान हो गया, बस जमा करवाने चल रहे हैं। अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल बहुत शुक्रिया अपना आप साहब, भाई को भी प्लीज ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक तमाशे में खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है यार। सही बात। ओके बोलो। माजी के हालात भी देखिए ज़रा। खालिद भाई, हालात को बेहतर हुए? नहीं, अभी तो कोई बेहतर नहीं हुआ। क्या चक्कर चला? महंगाई वैसे की वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। कुछ नहीं बदला? नहीं, कुछ नहीं बदला। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई। क्या मामला हैं? पेट्रोल 150 पे आएगा तो फिर ही तब्दीली आएगी, उसके साथ बाकी चीज़ें भी कम हो। आप कह रहे हैं कि आप जितने कमाएं उसका आपके अखराजात इस तरह कम हो नहीं, जाएंगे ना, पेट्रोल नहीं कम होगा बढ़ते, तो। अखराजात उतनी ज़्यादा है, आमदनी कम होती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आपके रिक्शे का पेट्रोल कितना लग जाता है महीने का? पेट्रोल नहीं, गैस पे है। गैस पे? जी, तो वो तो सस्ती हुई LNG। 210। कोई नहीं, कितनी में से कम आई? जितना लाहौर में रश है, गैस का तो पता ही नहीं लगता। नहीं, वैसे कम कितनी हुई है? थोड़ा फ़र्क पड़ा? 80 रुपये कम हुई है। हाँ तो देखें, 300 थी ना, आस्ता आस्ता कम हुई है। हाँ तो देखें, इससे थोड़ा सा मार्जिन तो निकलना चाहिए था। और वो बाकी चीज़ें जो सी हैं वो उधर की उधर ही हैं। जैसे स्पेयर पार्ट है वो उतना महंगा उतना ही है। हर चीज़ में कमी आए ना फिर फ़ायदा होता है। सवारी उतना ही किराया देती है, जितना 150 पे था, जितना 100 रुपये LNG थी, उतना ही किराया था। सवारी बहस करती है, किराया देती ही नहीं है। कितनों के साथ बहस करें? नहीं, मेरा ख्याल आपको सारा दिन बहस करते गुजर जाता है। ज़ाहिर है, ये भी प्रॉब्लम है। सवारी आपके मुताबिक नहीं रेट फिर देती है ना? नहीं, दिन आएगा तो फिर इंशाल्लाह को अब काम मुझे ये अच्छे बताइए कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं इसमें से? हो। बस लगी ना लगी तो ना सही। 1500 रोज़ का हो जाता है? नहीं, 500-600, कभी 1000 हो गया बस, कभी नहीं भी लगती। जब दिन वो शिदरे वाला अंडरपास बना है ना हमारे, तो उधर इतना ट्रैफिक जाम होती है, तो उसकी वजह से काम ही नहीं है उधर। वो फिर तो इधर सारा आना जाम। पड़ता है। उधर जब काम बनेगा फिर जाके कोई सूरत हाल बेहतर होगी। हाँ, उधर से आपको निकलना पड़ता है। जी, खाली वहाँ जो निकल के फंस आना गया तो पड़ता वो है। तो सारा दिन नहीं हाँ निकलता। जी, ये बात भी ठीक है। तो जिस दिन 500-600 बनता है उस दिन फिर कैसे चलता है आपका फिर ज़ाहिर है, घर का फिर सर्कल कैसे चलाते हैं? घर में देते, घर वाले देखते हैं कैसे चलाना है। हमने उनके तो हवाले? कर देने होते हैं ना। उनके वाले? हाँ जी, उन्होंने चलाना कैसे भी चलाना। नहीं तो फिर सुबह नाश्ते में आपको पता चल जाता होगा उसके असरात क्या हैं। ज़ाहिर हम पैसे दिए हैं तो फिर नाश्ते में पता नहीं चल उस जाता। तरह की हानि पक जाती है। फिर जब वो- पैसे ज़्यादा दें फिर कहते हैं बिरयानी बना लो। आलूओं में भी नमक ज़्यादा हो जाता है। बंदा कहता है यार मैं फिर आलू कहते कैसे हैं खाऊं? ना कि चलो आप आज इतने पैसे लाए हो, आज यही खाओ। फिर सजा मिलती है हाँ आपको जी, पैसे कम कमाने की। जिस दिन पैसे ज़्यादा लाओगे उस दिन अच्छी हांडी पक जाएगी, जिस दिन कम लाओगे उस दिन ये पक जाएगा। आप कितने घंटे सोते हैं?
10 बजे 11 बजे सो जाता हूँ मैं, ठीक है, सुबह 8-9 बजे उठता हूँ। नींद तो आपकी बहुत अच्छी है जी ना? जी। तो क्या नाश्ते में क्या खाते हैं अंदाज़न? रोटी सालन ही खाता कितनी रोटियाँ? हूँ। 1 रोटी या 2 रोटी बस। 2 रोटी। जी। पराठा? नहीं, सादी रोटी। सादी रोटी? सादी रोटी। पराठा नहीं। सालन? 7 सालन। दाल माश होगी या जौन सी भी सब्जी होगी। ठीक है। और दोपहर में? दोपहर में बाहर से कुछ खा लेता हूँ बस। क्या? जो भी मिल जाए, अंडा टिक्की। आज क्या खाया? आज दाल चावल उधर से खाए। दाल चावल। और अंडा टिक्की कहाँ से खाते हैं? जहाँ से भी टाइम मिल जाए, जहाँ वो से अच्छी लगे वहाँ से खा लेता हूँ। और रात में? रात में घर से। घर जाके हाँ जी। क्या खाते हैं? जो भी पका हो। कितनी रोटियों के साथ? 2 रोटी। 2 रोटी। आपका वज़न बहुत बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? बैठ बैठ के ना कुछ बोतलें पी के वज़न बढ़ गया। आपकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल में इतना वज़न? बस तो 40 वॉक में नहीं ना करता मैं। 40 साल में कितना वज़न हो जाएगा? इंशाल्लाह कम तो कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ। नहीं, जो अंडा टिक्की खा रहे हैं तवे वाली, उसने कम होने देना है। बस ये जो से बाहर की चीज़ें हैं ना, ये दिल नहीं करता खाने को, फिर भूख लगी होती है, वापस घर तो नहीं ना जाना मैंने, फिर गैस अपनी साड़ के घर जाऊँ, उधर से फिर शिदरे फंस जाऊँ, फिर 2-3 घंटे लगे, टाइम ज़ाया। जिधर से भी टाइम मिला सस्ती देखते हैं जहाँ पे। आप तो हस्पताल का राह बना रहे हैं बेसिकली। ये बात ठीक है आपकी। आप बात टाइम जब मैं खाता हूँ ना, मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलता है? मैक्सिमम 40-50। 40। आप 120 की स्पीड पे अस्पताल को जा रहे हैं? इस तरह ही। ये मेरी बात नोट कर लें। ये वाकई सही बात है। जब भी मैं बाहर से खाता हूँ ना, तो पेट में दर्द या कोई ना कोई वजह बन जाती है मेरी, फिर मुझे दवाई खानी पड़ती है। नहीं, इसका तो आप जो ग़िज़ा के माहिर लोग हैं ना, ग़िज़ा के माहिर किसी से मिले हैं, उनसे एक चार्ट बनवाएं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। मैं देखता 80% आपका भी प्रोग्राम मैं देखता हूँ। 80% आपकी वज़न कंट्रोल खाने से हो जाता है। इस तरह ही। 20% वॉक है। इस तरह ही। 20% वॉक है। हाँ जी। तो ये तो आपकी सारी ज़िंदगी और सारा स्ट्रगल दरी की दरी रह जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह कर रहा हूँ वॉक। ये बोतलें आप कैसे पी लेते हैं? नहीं, जब मैं धरने में जाता हूँ माशाल्लाह 3-3 घंटे में पैदल चलता हूँ। नहीं, ये देखें, एक रूटीन है। मसलन एक बच्चा सारा साल पढ़ा ही नहीं। हाँ जी। सारा साल पढ़ा ही नहीं। पेपर वाली रात 18 घंटे जागता रहा है, कोई फायदा, फेल ही होना है उसने। कोई फायदा नहीं। इस तरह एक दिन पूरे साल आपने काम अपने डाले, एक दिन धरने में आप चले गए और 3 घंटे चल लिया, तो उससे क्या गया फ़र्क? कोई फायदा नहीं। रोज़ाना रूटीन बनानी पड़ेगी। आपसे बात करने का मार्जिन इसलिए है कि आप बात समझ रहे हैं। ठीक है। जिस जगह आप समझनी बंद कर देंगे, मैं बोलना बंद कर दूँ। मुझे पता है आप जो कह रहे हैं बेहतर कह रहे हैं। तो इससे आप 120 घंटे की रफ्तार से हॉस्पिटल जाके लगेंगे। मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि घर से खाया करूं और कम खाया करूं, ताकि भाई ये तय करना पड़ेगा। तय करूंगा इंशाल्लाह। ये हंगामी हालत है भाई। नहीं, इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी चाहता हूँ अस्पताल से बचूं, क्योंकि इस तरह तो नहीं। उधर जौन सा ना इलाज भी फिर उस तरह का होता है कि मरीज रुल जाते हैं। इलाज का रौला तो बाद में है, पहले तो ये है कि आप तैयारी पकड़े हुए। मैंने देखे ना अस्पतालों में कि बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, असल में जिस यकीन से आप अस्पताल जाना चाहते हैं, कौन रोकेगा आपको? नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्यों जाना मैंने। आपका यकीन पक्का है? वज़न बता रहा है, पक्का यकीन है आपको? मेरा ये भी यकीन पक्का है मैं पतला हो जाऊँ। क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत सर जी। नाम आपका पूरा क्या? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, क्या शेख साहब क्या हालात हैं? बड़ा शुक्र अल्लाह, बड़े हालात ख़राब ने, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ने, महंगाई ने बहुत परेशान किया। शेख साहब क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर से रिटायर हो गया रेलवे से। रेलवे ड्राइवर रहे? हाँ जी, तो रिटायर हो गया। कितने आपका उधर सर्विस? 40 साल। हाँ जी, 82 जब पढ़ते हैं यहाँ 19 रिटायरमेंट ही हो गई। तो कोई सफ़र की दास्तान बताएं मज़ेदार। सफ़र की दास्तान है, 2 बच्चे होने जाने जाने तो बड़ी जब बतौर ड्राइवर आप जी दे रहे थे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। जी जी जी, वो मैं कोई यादगार वाक़या याद में आपने बतौर ड्राइवर? हाँ, यादगार वाक़या एक मैंने उन्होंने ड्यूटी लाती फायर ब्रिगेड से, फायर ब्रिगेड से लाती थे। वो 4 बजे का टाइम होया तो 4 नंबर प्लेटफार्म पर अग लग गई जनाब। मैं 4 अपना गड्डी लैके कैरे शापों कड्डी 4.5 मिनट से मैं स्टेशन पे पहुंच गया, आग से पहुंच गया।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਨੇਰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ वर्कशॉप ਦੇ ਨੇਰ ਪਾਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। 4.5 मिनट में कैसे पहुंच गए गैरेज से लेके आप गाड़ी? 4.5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇਰ ਸਾਈਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨੇਰ ਸਾਈਂ ਕੋ ਬੁਲਾਓ। अभी तक ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ नेर साईं। ਹਾਂਜੀ ਨੇਰ ਸਾਈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, बड़ी बात। 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, 16ਵੇਂ ਡੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਡੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ गई है बहुत। फिर क्या अपना अभी क्या मामलात हैं, कैसे गुजारते हैं? पेंशन पुंशन से गुजारा चल रहा पेंशन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मिल जाती टाइम। है? बच्चे पढ़ाए भी आपने? 2 बेटियां ने पढ़ाइयाँ थोड़ा अच्छा, थोड़ा सारी ज़िंदगी मेहनत में ही, हाँ जी अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह की रहमत नाल, है ना? जी हाँ। वैसे भी ट्रेन के ड्राइवर बड़ा नहीं, मुश्किल काम है। नहीं स्टाफ कार, अच्छा, स्टाफ कार। हाँ जी स्टाफ कार चलाता थी अफसरों दिया। वो तो ज़्यादा मज़ेदार जॉब है। जी हाँ, अफसरों को, बच्चों को तालीम अच्छे स्कूलों में दिलाई। डीएन को घर दफ्तर छोड़ता था तो बच्चों को स्कूल ले जाता था, कॉलेज वगैरह। ये अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन बड़ी मेहनत से आपने काम, जी हाँ, उसमें बड़ी ना, उसमें छुट्टी नहीं है, देखें। जी हाँ, छुट्टी कोई नहीं। आपने तंदुरुस्त रहना है हर वक्त। हाँ जी, अलर्ट हंसते खेलते रहना है, अलर्ट भी रहना है। अफसर के सामने कहना यस सर, हाँ जी जी जी, नो वाला तो सवाल ही हाँ नहीं जी, ना ना है। ना जी ना, दिल भी नहीं कर रहा तो फिर भी आपने यस सर ही करना है, हाँ जी जी बिल्कुल। नहीं जी, नहीं करना पैंदा जी, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि चले अब क्या महंगाई को आप जो कह रहे हैं वो महंगाई अल्लाह की रहमत है ਹੁਣ कुछ ख़त्म हो रही है, आस्ता आस्ता थले आ रही है कि वो भी डिग पे है। हाँ जी, घी कितना गिरा है जी? 100 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपये गिरा? हाँ जी। कौन सा घी गिरा 100 रुपया? ये अपना कुकिंग ऑयल गिरा? हाँ जी, कुकिंग ऑयल भी गिरा। 100 कम हो गया? 8 रुपये पेट्रोल तो डिग। आए पता करें भला अंदर गिरा? हाँ चलो मुझे क्या पता गिरा, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। देखिए मैं तो अंदर जाके यूटिलिटी स्टोर से हैं, यूटिलिटी स्टोर से जी। ट्वेल्टी पे गिरा है ना, इधर तो नहीं गिरा ना। आ जाए वापस आ जाए, होएगा हाँ, वहाँ यहाँ तो नहीं गिरा। जी हाँ, स्टोर लाइन में लगे हैं तो वो तो हाँ और जी, हाँ जी। कहानी और है हाँ ना। जी, उधर जाते हैं आटा उटा वहीं से लेते हैं। हाँ जी, आटा उटा वहीं से लेते हैं। पापड़ी तो नहीं बन जाती रोटी? नहीं नहीं, वो 2 मिक्स करना पड़ता है। यहाँ लाल आपको और- असल रोटी की जायका ही भूल गया हुआ है। हाँ नहीं नहीं, फिर आप आटे पापड़ी का पहचान ही नहीं कर सकते। हाँ, मिक्स करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, लाल और सफ़ेद। फिर ज़िंदगी में सबसे आपकी जो ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश, जी, वो क्या है? वो ये है घर नहीं मिला, बनाया ही नहीं। घर नहीं बनाया, घर ओए नहीं ओए, सारी ज़िंदगी किरायों पे गुजार दी। हाँ जी, अभी भी किराए पे ही हूँ यहाँ पे। 14,000 किराया देता हूँ, बत्ती का बिल वगैरह दे के 20,000 रुपये पड़ जाता है। अब 42,000 पेंशन है। कोशिश की घर बनाने की? न हाँ की तो थी, वो पैसे ही नहीं आए हाथ में। पैसे आते तो कोई कब्ज़ा भी कर लेते रेलवे की ज़मीन पे, कोई कब्ज़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। साफ सुथरी नौकरी करके निकला हूँ। अच्छा, हाँ, रिटायरमेंट ही में कब्जा कैसे करना था? ये अपना जो जैसे रेलवे की गवर्नमेंट करते हैं लोग, करते हैं रेलवे पे कब्जा लोग? हाँ लो ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुप ही नहीं। ज़्यादा कब्जा? हाँ जी, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ ज़्यादा, वाकई? हाँ जी, ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुप लोगों ने रेलवे के कार बनाए हैं। अच्छा, वो घर उन्होंने ले लिए हुए हाँ हैं, जी, छोड़ते ही नहीं है फिर। हाँ, रेलवे। आपने कुछ जुगाड़ कर लेना था इस तरह। बाजी टाइम वक्त नहीं अब सोचते हैं, मैं पछताते हैं कि मैं भी कब्जा कर लेता। हाँ बड़ा क्या हाँ जी, वाकई कब्जा कर लेता है चंगा से। कितने खुश हो रहे हैं आप कब्जा करने के लिए? वो यार ये हालात तो ना देखता ना, 14,000 तनख्वाह तो 20,000 रुपया किराया दे रहा हूँ। चले, बहुत ख्याल वो पानी रखें। भी हमारा नो, आप बहुत खुश रहें, अल्लाह ताला कुछ रखे, मौला ताली खैर इस करे। रास्ते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताली ख्याल खैर रखें। खैर से हैं आप? हाँ जी, बस क्या बताएं, आजकल महंगाई बहुत है। महंगाई ने तंग किया हुआ हम लोगों को। तो बिल इतने आते हैं, 16,000 बिल आया, किराए पे रहते हैं। अब बताओ कैसे अफोर्ड करेंगे? किराया देंगे, खाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे? ये बताएं। आप तो फिर गुस्से में रहती होंगी हर वक्त। तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसी यही मैं कह रहा हूँ, हाँ। मार भी पड़ती होगी इर्द गिर्द लोगों को। नहीं तो बच्चों पे गुस्सा आता, बहुओं पे तरती है, भाइयों बहुओं को भी, बच्चियों को भी, बच्चियों सबको मार पड़ती होगी। यहाँ तो है नहीं, खैर शादीशुदा दोनों बहुएं हैं, इन्हीं पे गुस्सा उतरता। चप्पल चला देती हैं, क्या करती हैं? चप्पल नहीं चलाती, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुटने का तरीका कौन सा है? बस कुटती नहीं हूँ खैर, लेकिन गुस्सा बहुत आता मुझे फिर।
कैसे निकालती हैं गुस्सा? गुस्सा यही कि गोली खाती हूँ। हुकूमत ने बहुत परेशान किया। क्या आप गवर्नमेंट से नहीं खुश हुए? नहीं, हम तो नहीं खुश होते, यूँ कि हमने अपनी मेहनत से कमाना, अपनी मेहनत से खाना है। हम लोगों को किसी से कोई वो नहीं है। अब बेनजीर इनकम सोर्स सबको देता है, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं कभी भी दिया। हमें तो नहीं किसी ने दिया। हम तो इसी वजह से बहुत परेशान है, कोई नहीं देता वेता। और मेरे तो शोहर भी नहीं है। अच्छा, हाँ। अभी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो महंगाई के क्या? महंगाई तो बहुत है। एक यानी कि बिल हमारा मेरा पिछले महीने 7,000 आया था, अब की 16,000 आया, डबल बिल हो गया समझे। और गैस का आया 3,000 बिल। अब बताएं, गैस आता नहीं है, सिलेंडर भरवाते हैं और गैस आ नहीं रहा है। सिर्फ पानी की सहूलत है बस। पानी यूं के रेगुलर, वो भी मोटर चलाते तो पानी आता, वैसे नहीं आता। और किस चीज़ की सहूलत है? इन बातों से तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इनको आपसे मजीद मार पड़ा करेगी। क्या करें, बस बच्चों पे गुस्सा उतरता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के फल आता, कोई नया कोई चीज़ आती है, नहीं खरीद सकते। जाहिर बात है, कहाँ से ले हम? ये भी सोचे ना, कहाँ से ले हम, कहाँ से खाएं? आप बस ये ढूंढें कि आपने मारना किस चीज़ से करना है। बस बच जाते बच्चे तो मारने से। अब चपली चुपली बहुओं को थोड़ी ना हाथ उठाऊंगी। नरम सी चपली रखें। नहीं, बहुओं पे थोड़ी हाथ उठाया जाता है। यह कि गुस्सा निकाल देती बस बहुओं पे। ये तो बेटियों, सही बात, ये तो आप ठीक फरमा रही हैं। अब वो बेटियों की बात थोड़ी ना, बेटियों का इंसान मार भी लेता, बहुओं को थोड़ी ना मारता फिर। नहीं, वो नहीं आपने करना। हाँ। तो आप पे उल्टा प्रॉब्लम आ जाएगी। जाना बस इसी उससे परेशान है कि घर कैसे चलाएं, क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आती। 2 बेटे कमाने वाले हैं, शोहर तो है नहीं, तो घर कैसे चलेगा? बेटे सही नहीं कमा रहे? नहीं, बेटे कमाते हैं लम्दो, लेकिन देखे सारा बिलों पे किराए पे दे देंगे तो खाएंगे क्या? अरे अखराजात ज़्यादा हैं, पूरे नहीं हो रहे। दादा 2 बहुएं 2 बेटे हैं, उनके बेटों को कभी आपसे मार मोर नहीं, कभी डांट? नहीं, बेटों को क्या मारना, वो सारा दिन सुबह के गए होते हैं, शाम को आते हैं, उन्हें क्या मारना, क्या करना? झिड़की भी नहीं दी कभी? नहीं, वो तो गुस्सा निकाल लेती हूँ। कभी कोई काम नहीं करते, फिर गुस्से से बचा है घर में? पानी नहीं लाते, फिर बोलती हूँ उन्हें कि तुम पानी क्यों नहीं लेके आते हो। इस वजह से गुस्सा करती हूँ बस। तो आपके जब पहले दौर में महंगाई ज़रा कम थी, यकीन माने पहले नवाज शरीफ का जब दौर था ना, क्यों झूठ बोले कि इतनी महंगाई नहीं थी। बेशक दुनिया ने चोर के, डाकू के, जो मर्जी बोले, लेकिन गरीब आदमी का जीने का हक था। लेकिन अब तो गरीब आदमी चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, अब तो हक ही नहीं है जीने का। चाहता है कि बंदा कहीं मर जाए तो ख़त्म हो जाए बस। इतना तंग आ गया मैं तो। डॉक्टर के पास जाती हैं? डॉक्टर के पास जाती रहती हैं? हाँ, जाती हूँ मैं। चेकअप होता रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर, कंधे भारी रहते, ब्लड प्रेशर, रोज गोली खाती हूँ। जब सोचती इस तरह है तो गोलियां ही खानी है फिर? तो क्या करें हुकूमत को? जब टीवी देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा चढ़ता, मैं टीवी बंद कर देती हूँ कि मेरा दिमाग वो हो जाता कि यार ये लोग आते हैं बताते कि आप, उन्होंने ऐलान किया घी सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, लेकिन जब लेने का वही रेट, कोई नहीं सस्ता हुआ। अभी कल मैं 600 रुपये स्टोर से घी लेकर आई हूँ। अब बताएं, जब स्टोर का ये हालत है और दुकानों पे तो और महंगा। कोई चीज़ कब सस्ती नहीं हुई? कोई नहीं, हमें कोई नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। कोई पेट्रोल सस्ता होने से भी कुछ सस्ता नहीं हुआ? पेट्रोल कहाँ सस्ता हुआ? वही 8 रुपए कम किया। 8 रुपए बढ़ा, उसने कमाल कर दिया भाई। 8 रुपए की है भाई, कहाँ वो 60 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए, कहाँ 8 रुपए कर दिया। बहुत आसान करा उसने। कोई नहीं, आप वो भी कोई काम नहीं आप करें आया। करे ना करे, लोगों को भीख ना दे, लेकिन लोगों को तंग भी ना करें। बहुत, मैं तो बहुत तपी हुई हूँ। मेरे पास जिस दिन वोट लेने आऊंगी, यकीन मानो। गुस्सा करेंगे? मैं तो भगा दूंगी, कहूंगी जाओ भागो। मेहमान नवाजी नहीं करेंगे? चाय नहीं पिलाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्किट नहीं खिलाएंगे? नहीं। हलवा शलवा? ना, हलवा क्या, मीठे कद्दू का? कुछ भी नहीं। क्या मेहमान नवाजी की रिवायात हैं सारी? वो अपनी जगह, लेकिन कोफ्ते नहीं ऑफर करेंगी? नहीं, कुछ कड़ी पराठे के साथ? हमारे घर जब है ही नहीं कुछ, सब उन्हें क्या खिलाएंगे? ये बताओ, जब घर में खुद क्या खाते हैं, खुद क्या खा रहे हैं? वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बस, अल्लाह रोटी दे रहा है। लेकिन ये अवाम, ये हुकूमत चाहे ना
तो मुंह की रोटी भी हम आम की छीन ले, यकीन जो मानो। बड़ा पका हो, दाल माश, ये कुछ चने अल्लाह का दाल। हाथ में निदाम है, वरना ये हुकूमत जो है ना बहुत गंदी है। वोट मांगने आए तो कुछ तो दीजिएगा खाने को। कुछ नहीं देंगे, मैं तो कुछ नहीं दूंगी, मेरी तरफ से मातरत है। चाय बना दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, आधा आधा कप दे दीजिएगा। उनको दरवाजे में नहीं घुसने दूंगी, यकीन माने, इतना गुस्सा मुझे। अंडे साथ बॉयल कर दीजिएगा गर्मी में। मैं नवाज शरीफ को बहुत अच्छा जानती थी, यानी कि मुझे, मैं जब से मेरी उम्र इतनी है मैं इसी को वोट डालती थी, लेकिन आप यकीन मानो सबसे दिल भर गया। अब तो बस दिल करता किसी को वोट नहीं डालना। नवाज शरीफ भी नहीं पसंद रहे आपको? नहीं, अब बस खत्म हो गई है नवाज शरीफ। अरे सब कहते हैं चोर है, ये है, मैं कहती थी ठीक है, लेकिन उनकी हुकूमत में बहुत वो था, लोगों को बहुत सहूलत थी, बहुत गरीब वो था, आराम से वक्त गुजर। अब नहीं गुजरता है, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो खुद तंग आ जाती हूँ, यकीन माने। महीना गुजारना पता नहीं सोचते कैसे गुजरेगा, यही वजह है ना बस। ये फिर ज़िंदगी इस तरह चल रही है? ऐसे ज़िंदगी चल रही है। अब बताएं, जिनके बच्चे पढ़ने वाले वो कहाँ से फीसें लाए? अब वो मेरे पोते पढ़ते हैं, बाप लो, अब वो मुझे दे देंगे तो फिर बच्चों को अपने क्या तालीम हासिल कराएंगे? आप कह रहे हैं कि तालीम के मामला भी ख़राब होते जा रहे हैं। नहीं, ये देखो बच्चे मासूम बच्चे, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, दायरा रेलवे में तो कोई लगा ही नहीं है, ना कोई रेलवे की वो है, तो प्राइवेट में बच्चे काम करते हैं तो प्राइवेट में पढ़ेंगे ना बच्चे, तो उनकी माँ की तो फीसें इतनी है कि अब ये बताओ कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बेचारे धक्कम धक्की पढ़ा रहे हैं, बस क्या करें। घर का बजट आप खुद चलाती हैं फिर? मेरे हाथ में है, इसीलिए तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका। मेरे हाथ में। अब बच्चों को थोड़ी मैं टेंशन देती हूँ, वो लोग काम करने वाले हैं मेरे बच्चे, अब उन्हें मैं टेंशन दूंगी वो तो वैसे ही वो हो देंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं खुद चला रही हूँ, जब तक जिंदगी चला दी, बाद में तो उन्होंने अल्लाह सेहत दे आपको, अल्लाह पाक सेहत दे। जो करना वो करना। फिर दवाई टाइम पे लिया करें, दवाई टाइम पे लिया करें। दवाई तो लेती हूँ मैं। कितने की दवाई आ जाती है महीने की आपकी? मेरी आ जाती है 300-400 की ले आती हूँ, सस्ती लिखवाई हुई है गोली, आराम से एक एक खाती रहती हूँ, क्या करें। नहीं, वो सोचेंगे आप इतना तो फिर वो ब्लड प्रेशर हाई होगा। बीमार होती 2 दिन बुखार आता, दवाई नहीं लाती, तीसरे दिन जाकर दवाई लाती, जब बच्चे गुस्सा आते हैं कि दवाई भी लेने जाता, अब 400 रुपया लग जाता है एक टाइम की दवाई में। 200 की डॉक्टर लेता, 200 रुपये की बाहर की लिखे दे देता, क्या करें बताए, कहाँ से गरीब आदमी दे जिएगा। आटा देके मैं दिन आटे का तोड़ा ले, 10 किलो का 1400 का तोड़ा मिला, कितना गुस्सा आता है कि जिसके घर में 1.5 मन आटा 2 मन लगे, वो कैसे गुजारा करेगा। इस वजह से ना बहुत परेशानी भाई। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें, आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे तो पति थी बात का गुस्सा चढ़ा हो तो बहुत सियासत में, मैं तो बहुत परेशान इन सियासत वालों थे। मैं तो दिक्कत है, यकीन माने मुझे, मैं तो इन्हें बदतमीज है ये लोग, कोई गरीब का एहसास नहीं करता। कोई नहीं घर कभी आया? नहीं, कोई नहीं आता पूछने पता करने? ना ना ना, कौन पूछेगा? अमीरों का सब पूछते, गरीबों को। और ये जब से कोरोना हुआ, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, बस। कुछ ये कोरोना ने मार दिया लोगों को ना, तो इस वजह से बस परेशान है, अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, जब तक जिंदा है बस ठीक है, जब मर जाएंगे तो ख़त्म कहानी। अल्लाह सेहत आपको दे, आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया।